ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, जिसमें भी चल रहा है अधिक मास, जो 17 मई से लेकर 15 जून तक रहने वाला है। और आज है सोमवार, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। शिव जी का दिन माना जाता है सोमवार, सभी जानते हैं। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, पुराना उपाय है। बहुत सारे माता पिता ने इस उपाय को करा है तो उनको लाभ हुआ है, उनके लड़के लड़कियों के विवाह हुए हैं। इसीलिए मैं आज इस उपाय को लेकर आई हूँ, बहुत ज़्यादा अचूक उपाय। क्योंकि विवाह ना होने का के बहुत सारे कारण होते हैं। घर में नेगेटिविटी, और कुंडली में 7वां घर पीड़ित, और ग्रह दोष, और बहुत सारी अड़चनें ऐसी आती हैं कि विवाह जब होने लायक बच्चे हो जाते हैं लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो रहा है, तो समझिए कोई ना कोई कारण जरूर है। और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो यदि आज का जो मेरा उपाय है उसे करेंगे तो निश्चय ही रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और उनमें से जल्दी आने वाले सीजन में किसी न किसी रिश्ते से जुड़ के और अच्छे से अच्छा विवाह संपन्न होगा, लड़के हों या लड़कियों का। तो अब जो मेरा उपाय बहुत छोटा सा है, हमेशा की तरह 6:30-7 बजे के बाद लेकर रात के 11:30 बजे तक करना है। और उपाय है काली मिर्च का, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि एक वस्तु से बहुत सारी उपाय हम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो आपको क्या करना है कि लेनी है आपको 4 काली मिर्च लेनी है। और काली मिर्च लेने के बाद आपको उसमें काली मिर्च से पहले एक कटोरी लेनी है और उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। 1 मुट्ठी के समथिंग नमक सबके घर में होता है। और यदि आपके पास काली मिर्च नहीं है तो लौंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 लौंग या 4 काली मिर्च। और बस इतना सब लेने के बाद आपको अब क्या करना है, एक वही सरसों के तेल का दीपक जलाना है, लंबी बाती का। अपने घर के मंदिर में ही करना है यह उपाय, शिव जी के सामने करना है। शिव जी की फोटो होती है या फोटो नहीं, किसी किसी के यहाँ अलग फोटो नहीं होती है तो शिव परिवार होता है, मतलब होता है शिव जी का चित्र जरूर हर किसी के यहाँ। और शिव जी का भी चित्र नहीं है तो राम जी का चित्र है, तो भी आप उनके सामने ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि एक कटोरी में मैंने बताया कि नमक लेना है, उसमें 4 काली मिर्च या 4 लौंग रखनी है और सरसों के तेल का दीपक जलाना है आपको। बस इतना करना है। और बस अपने घर के मंदिर के बाहर आप आसन डाल के बैठ जाइए। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सरल उपाय है लेकिन इतना महत्वपूर्ण, इतना चमत्कारिक है। वह तो आप जब करेंगे तभी आपको पता भी लगेगा इस उपाय का। बस यही कहूँगी कि करिएगा श्रद्धा भाव के साथ। यदि श्रद्धा भाव के साथ नहीं करेंगे तो बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। और यदि श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करेंगे तो आजकल अधिक मास चल रहा है, ब्रह्मांड में भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो उनका भी आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, निश्चय ही मिलेगा आपको जब ये उपाय करेंगे। और जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह भी होंगे, ऐसा देखा गया है इस उपाय को करने के बाद। क्योंकि अधिक मास जो आता है वह 3 साल के बाद आता है। तो अब बस आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। घी का वो सॉरी सरसों के तेल का दीपक है जो लंबी बाती वाला, उसे प्रज्वलित कर लीजिए। एक गिलास में या किसी छोटे से लोटे में आप पानी भर के अपने सामने ज़रूर से रखिएगा। क्योंकि जब हम पानी के सामने जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, तो वह हमारी मनोकामना बहुत जल्दी से जल्दी पूरी होती है। अब आपको क्या करना है, आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया, फिर जो कटोरी में नमक है, नमक 1 मुट्ठी के समथिंग हो, और उसके ऊपर 4 काली मिर्च या 4 लौंग है, उस कटोरी को आप उठा लीजिए और शिव जी के सामने इस उपाय को करना है। और बोलिए, हे शिव जी महाराज, हमारी माताएं यदि करें कि हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत रुकावट आ रही है, किसी भी तरीके से हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे बच्चों पर कृपा करिए और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न करवाइए। ऐसा आप मन से एकदम श्रद्धा भाव से आप बोलिए शिव जी के सामने। और फिर उस कटोरी को जिसमें नमक और 4 काली मिर्च और लौंग है, उसको उठा के शिव जी के सामने ही रख दीजिएगा, अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के। जब माताएं करती हैं और नाम और गोत्र बोला जाता है तो समझिए वह उपाय अपने बच्चों के ही नाम से करा जाता है, जो भी पुत्री का नाम है, जो भी पुत्र का नाम है। और फिर उस कटोरी को शिव जी के सामने आप फिर से रख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि फिर यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी अपने हाथ में ऐसे ही इस कटोरी को लेकर प्रार्थना करें शिव जी से कि हमारे विवाह में जो भी अड़चन आ रही है, जो भी दोष हैं, जो भी वास्तु दोष हैं, जो भी उलझन है, जो भी अड़चन है, जो भी रुकावट है, तो सबको दूर करके और शिव जी महाराज हमारे विवाह संपन्न कराइए। और मन में ऐसा सोचें कि आज हम ये उपाय कर रहे हैं, संकल्प जैसा लें तो हमारे उपाय कर रहे हैं तो हमारा विवाह होना निश्चित ही है।
जल्दी से जल्दी इस आने वाले सीजन में। इस करके आप ऐसा सोच के और कटोरी को फिर वहीं रख दीजिएगा और हाथ जोड़ के, फिर हाथ जोड़ने का भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। और हाथ जोड़ के शिव जी का मंत्र है, या तो आप बोलिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह भी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और पावरफुल मंत्र है। और दूसरा मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय, क्योंकि इसमें माता रानी पार्वती मैया का भी नाम है, तो ये संयुक्त मंत्र है और यह भी बहुत पावरफुल मंत्र है। तो आप इस तरीके से 11 या 21 बार इस मंत्र को बोलिएगा, चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, चाहे माता पिता कर रहे हैं। फिर बताऊंगी आपको अब क्या करना है नमक का और इस काली मिर्च का। रात का समय है, जब भी मेरी वीडियो मिले तभी आपको इसको करना है, लेकिन करना रात्रि में ही है, 6:30-7 बजे के बाद से लेकर 11:30 बजे तक। अब आपको जो नमक और जो आपके पास 4 काली मिर्च है, तो उनको आप 2 भागों में बांट लीजिए। आप अपने घर से 2 छोटी छोटी कटोरी ले लीजिए, चाहे मिट्टी के दीपक रखे हों, मिट्टी के दीपक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन इन दोनों 4 काली मिर्च को 2 भागों में बांटिए। यानी एक कटोरी में थोड़ा सा नमक और 2 काली मिर्च, और दूसरी कटोरी में थोड़ा सा नमक और 2 काली मिर्च, और बस इसको दोनों ही को ऐसे दोनों हाथ पे रख के और अपने पूरे घर में घुमा के और नमः शिवाय के अंदर अंदर जाप और विवाह का आपके मन में चल रहा हो, और ऐसे हाथ पे लेके दोनों कटोरी और दीपक हो और उनको पूरे घर में ऐसे घुमाते हुए अंदर से बाहर लेके आए और अपने मेन दरवाजे जो है उसके अंदर की तरफ रखें आप इन दोनों को, एक इधर साइड एक उधर साइड, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। तो आप देखेंगे रात भर में जितने भी आपके घर की नेगेटिविटी होगी वह सारी ये जो नमक और जो बाहर रखा है वह सब एक अपने आप में ऑब्जॉर्व कर लेगा, काली मिर्च अपने आप में ऑब्जॉर्व कर लेंगी। और फिर सुबह आपको क्या करना है कि आप स्नान करें चाहे ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह आप उठें, कोई भी उठे, माता उठे चाहे लड़के लड़कियां उठें, जिसको भी करना है वही उठे, और लेके दोनों कटोरियों का नमक एक ही कटोरी में करके और उसमें थोड़ा सा पानी आप डाल दें या किसी दूसरे बड़े छोटे से बर्तन में कर लें पूरा नमक और काली मिर्च, और जाके अपने घर से थोड़ी दूर पे या तो फेंक आएँ और या तो कोई पेड़ वगैरह हो तो उसके पास उसको डालिए, मतलब अपने घर से थोड़ा सा दूर जाके आप उसको एकांत में, काली मिर्च को भी और नमक को भी वहीं पे कहीं एकांत में आप डालिए या किसी पेड़ के नीचे डालिए, ऐसा कर लें, जैसा भी आपका मन हो उसी तरीके से कर लें। दोनों ही मतलब तरीके अच्छे हैं, सही हैं। और अब मैं बताऊंगी इस तरीके से यह उपाय हो गया। अब आपको क्या करना है, इस उपाय को फिर से कहूँगी श्रद्धा भाव के साथ करिएगा, तभी यह उपाय असर करेगा। ये क्या, कोई भी उपाय तभी असर करेगा जब हमारी मन की जो आस्था होती है वह सच्ची होती है और विश्वास होता है उस उपाय पर जिसे हम करने जा रहे हैं। अब हमारा दूसरा उपाय है, क्योंकि आज सोमवार है, अधिक मास चल रहा है, तो आपको तुलसी जी के क्यारे में भी एक दीपक बड़ी श्रद्धा भाव के साथ केवल दो चावल का दाने डाल के, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार शिव जी का होता है और चावल उनका प्रतीक होता है, तो आपको शाम के समय रात को 11:30 बजे तक कभी भी आप एक मिट्टी के दिए में चाहे आटे के दिए में छोटा सा गोल बाती डाल के रुई की और देसी घी डाल के और उसमें 2 दाने चावल के डाल के अपने तुलसी मैया के क्यारे में आप जलाइए। और जिस किसी के भी घर में अगर तुलसी मैया नहीं है तो यह उपाय तुलसी जी का ध्यान करके आप अपने घर के आले में भी कर सकते हैं। और फिर वहाँ पर एक गिलास पानी का भी रखें और दीपक तो जलता ही रहेगा, चाहे भगवान के आले में चाहे तुलसी मैया के आले में क्यारे में, लेकिन जो पानी है उसको आप जब सुबह हो तो किसी भी क्यारे में आप उस पानी को डालिएगा। तो आप देखिएगा दोनों ही उपायों में जब करेंगे, और वहाँ भी आपको जब तुलसी जी के क्यारे में भी करें इस उपाय को, दूसरे वाले को, या अपने घर के मंदिर में भी करें, दीपक जलाने के बाद आपको हाथ जोड़ के 11 या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है। यदि तुलसी के पास यदि कर रहे हैं तो जरूर ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है। यदि घर के मंदिर में कर रहे हैं इस उपाय को घी का दीपक जला के, तो भी शिव जी का उपाय बोल सकते हैं आप, लेकिन तुलसी जी के क्यारे में करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से आप दोनों में से कोई एक उपाय करिएगा, लेकिन फिर से कह रही हूँ कि करिएगा एकदम श्रद्धा भाव विश्वास के साथ, तभी उपाय काम भी करेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा यदि पसंद आए तो, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नमः शिवाय लिखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिएगा। और धन्यवाद।